नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये परफेक्शन आईएएस पब्लिकेशन का जो है 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि है। तो विस्थापन सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है और वजन भी जो है सदिश राशि है। बाकी कार्य, ताप, दाब ये सब जो है अदिश राशियां हैं। जिसमें दिशा और परिमाण होगा तो वो सदिश राशि हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सामान्यतः जो है ताप बढ़ाने पे किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो ताप बढ़ाएंगे तो किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाएगा और क्रांतिक ताप पर जो है शून्य हो जाएगा। क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाएगा। और बात करें ताप का ये जो है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक, तो ये होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 16.6 मीटर या 56 फीट कहते हैं। तो ध्वनि का प्रभाव आपके कानों पर रहता है 1/10 सेकेंड। निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आयरन, कोबाल्ट, निकल ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ है, अर्थात फेरोमैग्नेटिक। और क्रोमियम जो है ये लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई। तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकलर के द्वारा की गई और इन्हें 1903 में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। निम्न में से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम। तो जल का घनत्व जो है अधिकतम 4 डिग्री सी पर और न्यूनतम आयतन भी होता है 4 डिग्री सी पर। जब बर्फ़ को 0 डिग्री से 4 डिग्री सी तक गर्म करते हैं तो घनत्व बढ़ता है और आयतन जो है घट जाता है। फिर 4 डिग्री से अधिक बढ़ाएंगे तो घनत्व घटेगा और आयतन बढ़ेगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने ट्रायोड बल्ब की खोज की। तो ट्रायोड बल्ब का खोज लीडी फॉरेस्ट ने किया था और डायोड बल्ब का खोज जे.एस. फ्लेमिंग ने किया था। पॉल बिलार्ड गामा किरण का खोज किया था। न्यूटन ग्रह ये जो है न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, उसके बाद जो है दृश्य विकिरण की खोज किए थे। और विलियम हर्शेल जो है अवरक्त किरणें की खोज किए थे। पारदर्शी कांच की शीट पर पानी की बूंद किसके सदृश व्यवहार करती है। तो पारदर्शी कांच पर जो है पानी की बूंद ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। और अगले प्रश्नों को देखें, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किस पर। तो ये प्रिज्म द्वारा ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किया जाता है और ये जो है सूर्य के 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया है। तो इसमें बैगनी रंग में जो है सर्वाधिक विचलन होगी और लाल रंग में न्यूनतम। और बात करें तो प्रकीर्णन भी सर्वाधिक बैगनी का, लाल का न्यूनतम। लाल का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है और बैगनी का कम होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी सयानता अधिक होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है शहद की सयानता अधिक होगी। बोरिक एसिड नामक कवकनाशी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। H3BO3 बोरिक एसिड का जो है सूत्र होता है। अगला सवाल को देखें, आर्सेनिक के समस्थानिक अर्थात आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने में। और उसके बाद बात करें तो चट्टान की आयु ज्ञात करने में। यूरेनियम जो है 235, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में जो है यानी कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60 का प्रयोग। और फास्फोरस 32 के द्वारा ल्यूकेमिया के उपचार किया जाता है। अगला सवाल है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 28 और 30 हैं। तो द्रव्यमान संख्या जो देखिए तत्व में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन वहाँ उतना जो है प्रोटॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन तो है ही दिया हुआ। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना 28 और द्रव्यमान ये जो है न्यूट्रॉन 30। तो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 28-30 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में न्यूनतम कार्बन प्रतिशत यानी कि न्यूनतम कार्बन सामग्री होती है। अगर हम बात करें पीत कोयला का, तो पीत कोयला में लगभग जो है 60% तक जो है कोयला का अंश, कार्बन का अंश पाया जाता है। फिर बात करें
बिटुमिनस कोयले की, तो बिटुमिनस कोयले में लगभग 80% तक जो है कार्बन पाया जाता है। और उसके बाद लिग्नाइट कोयला हम देखें तो ये लगभग 70% तक जो है पाया जाता है कार्बन। एंथ्रासाइट में जो है 85 से अधिक रहता है। तो सबसे अधिक जो है यानी कि उच्च कोटि का एंथ्रासाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम कोटि है तो ये हो जाएगा पीट कोयला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक? तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन की, और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है क्लोरीन की, और द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु होती है ब्रोमीन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक गैस अर्थात प्रोड्यूसर गैस के घटक हैं? तो प्रोड्यूसर गैस में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं और नाइट्रोजन होते हैं। तो ये हो जाए, यानी कि थोड़ा सा मीथेन भी रहता है। तो लेकिन मूल रूप से ए और जो है बी, यानी कि ए और बी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन रहता है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो है हाइड्रोजन मिलाते हैं तो वो जल गैस बन जाएगा, वाटर गैस। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान आपको पता है कि 7.4 होता है। तो ये 7 से थोड़ा सा अधिक हो गया। अगर 7 रहेगा किसी भी विलयन का पीएच मान तो उदासीन होगा, 7 से अधिक क्षारीय होगा और 7 से कम अम्लीय होगा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस, तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों के मिश्रण का। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, विज्ञान की कौन सी शाखा फूलों के अध्ययन से संबंधित है? तो फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी, एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन और मधुमक्खी पालन का अध्ययन, और एनाटॉमी में शारीरिकी का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं के प्रोटीन खजाने के रूप में, कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, यातायात का प्रबंधक कहा जाता है गोल्जी काय को, और आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइकेन प्रदूषण के प्राकृतिक संकेतक हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि लाइकेन जो है वायु प्रदूषक होते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण हो गया वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं, क्योंकि वे किसकी उपस्थिति में मृत हो जाते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मृत हो जाते हैं। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है किसके माध्यम से? तो जाइलम के माध्यम से, और खनिज लवण रहेगा तो फ्लोएम के माध्यम से। वह उपकरण जिनका इस्तेमाल हवा और दिशाओं के बल तथा वेग को मापने में किया जाता है, तो हवा की शक्ति गति मापा जाता है एनीमोमीटर से, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता, और विस्कोमीटर से सयानता मापी जाती है। और उसके बाद बात करें कैथोमीटर का, तो कैथोमीटर का जो है ऊंचाई स्तर की माप किया जाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को शुगर में परिवर्तित करता है? तो स्टार्च को शुगर में परिवर्तित करने का काम एमाइलेज के द्वारा होता है। और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। और बात करें लैक्टेज, तो लैक्टेज जो है लैक्टोज, यानी कि लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गलेक्टोज में बदलते हैं। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गलेक्टोज में। और उसके बाद बात करें सुक्रेज यहाँ पर होगा, तो सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलते हैं। अगला सवाल देखें, जीभ का कौन सा भाग मीठे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है? तो जीभ के अग्रभाग से मीठा स्वाद आता है, और पीछे वाले भाग से, पार्श्व भाग से जो है, हालांकि पीछे वाले भाग से इनका जो है कड़वा स्वाद आता है। और बात करेंगे बगल वाले भाग से, तो बगल वाले भाग से नमकीन एवं खट्टा, बगल वाले से आगे से मीठा और पीछे से कड़वा। किस हार्मोन के अतिस्राव के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो थायरॉक्सिन के जो है अतिस्राव के कारण हो जाता है घेंघा रोग, क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाता है इसीलिए। ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी की कमी से युवा में जो है होता है, और बच्चों में होता है रिकेट्स। और फोलिक एसिड रासायनिक नाम है B11 का। और बात करें एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम, और फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगले प्रश्नों को देखें,
विटामिन B2 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो B2 का रासायनिक नाम हो जाता है राइबोफ्लेविन, और B1 का थायमिन, नियासिन B3 और रेटिनॉल जो है विटामिन A का रासायनिक नाम है। E का हो जाता है टोकोफेरॉल। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है ये वसा होते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हिम तेंदुआ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 2009 में हुआ हिम तेंदुआ परियोजना का शुभारंभ, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट हुआ था। ग्रामीण गरीबी को मिटाने के लिए पूरा मॉडल को अपनाने की वकालत किसने की? तो पूरा मॉडल जो है ये चलाया गया था 2004 ईस्वी में और APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा अपस्फीति का कारण है? तो मुद्रा में अपस्फीति का कारण पैसों की आपूर्ति में कमी होता है और निवेश व्यय में कमी होता है, बचत करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होता है और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में भी यहाँ पर वृद्धि होगा। तो वृद्धि होगा तो ये तो गलत है, बाकी A, B, C सही है, तो आंसर E हो जाएगा इनमें से जो है एक से अधिक। अगला सवाल देखें। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है NSO के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। निष्ठा एक योजना है, तो ये जो है किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, यानी कि शिक्षक के प्रशिक्षण से संबंधित है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने का लक्ष्य जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। और इनके कार्यकाल को देखेंगे, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला था। और बात करें 11वीं, तो 2007 से जो है 2012 तक चला था, और 12वीं 2012 से 2017 तक चला था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से जो है चला था 2002 तक। अगला सवाल देखें। वे ATM जिसमें नकदी और कनेक्टिविटी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं परंतु आउटसोर्स से संचालित किए जाते हैं, तो वे कहलाते हैं व्हाइट लेबल ATM। अगला सवाल देखें। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 1998 में। GST परिषद में गणपूर्ति कितना होता है कोरम? तो GST परिषद में जो है कोरम की संख्या, बैठकों की न्यूनतम सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों का 50% यानी कि आधे भाग होती है। MSP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। MSP का मतलब अधिकतम समर्थन मूल्य, MSP का मतलब मिनिमम यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। और 21 प्रमुख फसलों के लिए MFC दिया जाता है, तो 21 नहीं 22 फसलों के लिए जो है MSP दिया जाता है, ये भी गलत है। और MSP की तर्ज पर गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य FRP की घोषणा की जाती है, ये सही है। इसे कृषि उपज पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये इसके बारे में गलत है। तो केवल C विकल्प जो है सही है। इसकी जो है उद्घोषणा यानी सिफारिश करते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। बिहार बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित वित्तीय घाटा, तो अनुमानित वित्तीय घाटा अर्थात राजकोषीय घाटा जो है GSDP का 3.47% है। बिहार बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 में किस विभाग के लिए अधिकतम व्यय अनुमानित है? तो सर्वाधिक जो है शिक्षा विभाग के लिए व्यय किया गया है 16.49%। और बात करें स्वास्थ्य विभाग में, तो दूसरे स्थान पर स्वास्थ्य विभाग के लिए ही दिया गया था 6.79%। कृषि विभाग के लिए 1.51%, भवन निर्माण के लिए 2.09%, इस प्रकार से दिया गया। अगला सवाल देखें। संविधान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं? दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सही है। आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति और उसको पद से हटाना, ये सब जो है
USA से लिया गया, अमेरिका से, इसलिए ये गलत है। फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये UK यानी ब्रिटेन से लिया गया था, इसलिए ये भी गलत है। और USO से संघीय योजना, तो मौलिक अधिकार USA से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और संघीय न्यायालय जो है कनाडा से लिया गया था, इसलिए ये भी गलत है। तो आंसर केवल A हो जाएगा जो कि सही है। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार के समता का प्रावधान करती है? तो संविधान के प्रस्तावना अनुसार जो है आपको 2 प्रकार की जो है समता दिया गया है, समानता, अवसर प्राप्त करने और प्रतिष्ठा की जो है समानता दिया गया है, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता। तो आंसर जो है B और C यानी E हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। और प्रस्तावना के अनुसार आपको 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और उसके बाद आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगले सवाल को देखें, इनमें से कौन भारत में नागरिकता खोने की एक विधि नहीं है? स्वैच्छिक से त्याग करने पर नागरिकता चला जाता है, बर्खास्तगी करते हैं सरकार तो भी चला जाता है, और वंचित कर देते हैं सरकार तो भी चला जाता है। अगर समर्पण कर दें, सरेंडर, तो इसके लिए व्यवधान नहीं किया गया है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 25 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार की गारंटी नहीं है? देखते हैं मूल अधिकार इनमें कौन सा नहीं है। अंतःकरण एवं धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये तो है ही। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। धर्म के प्रचार पर कर से छूट का अधिकार, ये इसमें नहीं दिया गया है आपको, और धर्म प्रचार करने का अधिकार ये दिया गया है। अगला सवाल है, एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत में लंबित मामले को स्थानांतरित करने के लिए निचली अदालत को जारी रीट किस प्रकार के संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आते हैं? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। तो ये जो है लंबित मामले के मुकदमों को सुनवाई के लिए जो है उत्प्रेषण रीट जारी करते हैं, और उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहेगा तो प्रतिषेध लेख, और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हो गया स्वशरीर उपस्थित, परमादेश का मतलब हो गया हम आदेश देते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करने का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य को भी सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य को, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है मौलिक अधिकार के श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया। केंद्र सरकार राज्य को विवेकाधीन अनुदान निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत देती है? तो केंद्र सरकार राज्य को विवेकाधीन अनुदान जो है अनुच्छेद 282 के तहत देते हैं। उसके बाद वित्त आयोग जो है संसद के द्वारा राज्य को अनुदान देते हैं, तो वो अनुच्छेद 275 के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो राज्यसभा के मनोनीत भी लेते हैं, और राज्यसभा के यानी संसद के निर्वाचित भी लेते हैं, और लोकसभा के मनोनीत भी लेते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगर राष्ट्रपति की चुनाव रहेगा तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत वाले नहीं। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा की स्थिति है, तो अंग्रेजी भाषा को देखेंगे तो ये जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, तो अंग्रेजी भाषा को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। तो ये जो है एसोसिएटेड सहयोगी राजभाषा के अंतर्गत में ये जाहिर हैं। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है पंचायती राज के लिए, तो अनुच्छेद 243 के आई में है। पंचायती राज को जो है कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के जी में, और उसके बाद जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया अनुच्छेद 243 के डी में। और बात करें पंचायती राज को जो है कुल मिला के ए से ओ तक यानी 16 अनुच्छेद दी गई हैं। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बिहार छात्र सम्मेलन का जो है 16वां अधिवेशन ये जो है
21 ईस्वी में आयोजित किया गया था हजारीबाग में, और इसकी अध्यक्षता जो है सरला देवी ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो 1923 बिहार में स्वराज दल का गठन जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। 1820 के दशक में खासी आदिवासी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। गारो खासी जयंता, ये जो है मेघालय में है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अग्रदूत यानी अग्रगामी संस्थान था, इसकी स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था 1898 में, और इसी को जो है मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया। दीनबंधु पत्रिका का संबंध किससे है? तो दीनबंधु पत्रिका का जो है प्रचलन चलाया गया था 1877 ईस्वी में, और किसने चलाया था? तो ये कृष्णराव पांडुरंग भालेकर ने चलाया था। अगले प्रश्नों को देखें। साप्ताहिक प्रभाकर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो साप्ताहिक पत्रिका था प्रभाकर, ये जो है भाऊ महाजन के द्वारा, या इसे ही बोला जाता है गोविंद बिट्ठोल। तो ये जो है 1841 ईस्वी में प्रारंभ किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने निम्नलिखित में से किसे बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत? तो बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डिरोजियो को कहा था, क्योंकि यंग बंगाल आंदोलन जो है हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। 1830 में धर्म सभा की स्थापना किसने किया? तो राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। 1830 में जो है धर्म सभा की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी आंदोलन 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये जो है कोल विद्रोह किया गया था छोटा नागपुर के पठार में। और बात करें चुआड़ विद्रोह, तो चुआड़ विद्रोह है जो है रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह के द्वारा प्रारंभ किया था 1798 ईस्वी में। और उसके बाद बात करें ये जो है चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में पलामू में हुआ था भूषण सिंह के द्वारा चेरो विद्रोह। किसने कहा कि 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक प्रतिगामी उपाय अर्थात रेट्रोग्रेड मेजर हैं? तो ये कहने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्नों को देखें। अधोमुखी निस्यंदन अर्थात डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन का सिद्धांत किस आयोग द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये जो है मैकाले के घोषणा पत्र 1835 के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने चीन में अफीम के निर्यात का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा किया गया, और इसी के अधीन जो है कंपनियों के जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का वेतन जो है भारतीय राजस्व में से देने का प्रावधान किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो है स्थापना किया गया, जो कि 1858 अधिनियम में बंद कर दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत अगर आप देखेंगे तो इसमें बोर्ड के महत्वपूर्ण पदों को जो है कंपनी के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों को जो है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती कराया गया। और 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 का निम्न में से कौन सा परिणाम था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को देखेंगे तो संघीय न्यायालय की स्थापना था। उसके बाद राज्य सचिव की भारतीय परिदृश्य का सुदृढ़ीकरण, ये तो 1858 के अधिनियम में था। और अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव भी था, और प्रांतों को स्वायत्ताएँ प्रदान की गई थी। आंसर ए सी डी यानी ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ACN, तो ACN समिति का संबंध किससे है? तो ये सिविल सेवाओं में सुधार के लिए जो है 1886 ईस्वी में एशियन आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा, जिसमें 23 वर्ष रखा गया था सिविल सेवाओं में जो है उम्रों की आयु। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों में शामिल था? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश में जो है पाकिस्तान की अस्वीकृति था, प्रांतीय स्वायत्ताएँ था, और केंद्र के पास अवशिष्ट नहीं बल्कि प्रांत के पास जो है अवशिष्ट था शक्ति, इसलिए ये गलत है। और अंतरिम सरकार का गठन था, तो A B D है, तो आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। अगला सवाल है
निम्न में से किस दिन बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि 8 अगस्त 1942 को की गई और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। निम्नलिखित में से किसने लिबरल पार्टी की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो श्रीनिवास शास्त्री ने भाग लिया। और बात करें महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था, तो इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था गांधी जी। और जो है तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला सवाल है 1857 का सैन्य विद्रोह मुजफ्फरपुर में कब शुरू हुआ? तो मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को शुरू हुआ। और बिहार में बात करेंगे अविभाज्य बिहार में, तो जब झारखंड था तो रोहनी से हुआ था, देवघर से 12 जून 1857 को। अगले प्रश्नों को देखें। 1917 में गठित चंपारण कृषक समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे, क्योंकि 1917 में ही ये जो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया, जिसमें 3 कठिया प्रथा जो है समाप्त करना पड़ा अंग्रेज़ों का, जिसमें राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया था आने के लिए। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है, वेदों की संख्या 4 हैं, उपनिषद 108 हैं, महापुराण 18 हैं, उपपुराण 29 हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में 4 आश्रमों का उल्लेख है? तो 4 आश्रमों का उल्लेख जो है जाबलो उपनिषद में है, जैसे ब्रह्मचर्य हो गया, वानप्रस्थ हो गया, गृहस्थ हो गया और सन्यासी हो गया। और मुंडकोप उपनिषद में जो है सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जन्मदाता कहा जाता है। पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पंचशील का सिद्धांत जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक के किन शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध का भी वर्णन है और पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन है, पड़ोसी 5 राज्यों का। अशोक के 13वें यानी कि बृहद शिलालेख 13 में, और यही सबसे बड़ा भी है। निम्नलिखित में से किसने भारत में पूर्वजों के देवकुल पूजा परंपरा की शुरुआत की? तो देवकुल के रूप में माने जाते थे ये कुषाण वंश। अगर बात करेंगे कुषाण वंश की संस्थापक, तो कुडल कशफिसेस, शुंग वंश के पुष्यमित शुंग, नंद वंश के महापद्म नंद, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाला प्रथम राजवंश? तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का जो है प्रारंभ सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया, जो कि नानावती आलोक से जो है नाना घाटी अभिलेख से यह जानकारी मिलती है। और सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम, पाल वंश के गोपाल, कुषाण वंश के कुडलकर फिशेस। प्राकृत भाषा के प्रथम व्याकरण प्राकृत प्रकाश के लेखक, तो प्राकृत प्रकाश के लेखक हैं बरुरुचि। अगला सवाल है प्राचीन काल में उद्रंग क्या था? तो गुप्त काल में जो है यह उद्रंग, तो यह भू राजस्व था यानी कि कर था। मध्यकाल में काबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो ये शेरशाह सूरी को दिया जाता है। पिटराद्यूरा, तो पिटराद्यूरा यथार्थ प्राचीन कारी द्वारा सजाया जाने वाला पहला मुगल भवन था। एतमाद उद्दौला का मकबरा, जो कि नूरजहाँ के पिता थे, तो नूरजहाँ के द्वारा ही जो है बनवाया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1675 में ये जो है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया? तो ये औरंगजेब ने दिया था। और जहांगीर ने जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था। वाक़या ए नवीस का पद किससे संबंधित था? तो वाक़या ए नवीस का पद जो संबंधित था सूचना एवं समाचार से, तो ये हो जाएगा पत्राचार से। पृथ्वी के बाहरी और भीतरी क्रस्ट के बीच की असंतता अर्थात डिसकंटिन्यूटी को कहा जाता है कौन रॉड? अगला सवाल देखें। पृथ्वी के क्रस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भार के अनुसार सबसे अधिक? तो ऑक्सीजन हो जाएगा भार के अनुसार सबसे अधिक, अर्थात लगभग 46%। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन के बाद जो है सर्वाधिक मात्रा
एल्युमिनियम लगभग 27.72, फिर एल्युमिनियम 8.13, फिर जो है लोहा 5% और कैल्शियम हो जाएगा लगभग फिर 4%। बांस जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो बांस जलडमरू मध्य जो है ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका और सुपीरियर झील यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है? सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है। कील नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, उसके बाद देखेंगे स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से, पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को हरिहर क्षेत्र में लगता है सोनपुर में, और ये जो है सारण जिला में पड़ता है, गंगा और गंडक नदी के संगम पर। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो अधिकांश क्षेत्र जो है लगभग 90% क्षेत्र जो है जलोढ़ मिट्टियों से आच्छादित हैं। किस देश को यूरोप का बीमार कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। एशिया का मरीज चाइना को कहा जाता है। नासिर झील मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? तो नासिर झील मुख्य रूप से जो है मिस्र में है, लेकिन थोड़ा सा इसका क्षेत्र जो है सूडान में भी है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यानी कि गर्म एवं ठंडी चक्रवातें दी गई है। तो गर्म चक्रवातों की बात करेंगे तो नॉर्वेस्टर हो गया, खमसिन हो गया, फान हो गया और ये चिनूक हो गया, ये सब गर्म है। और बोरा ठंडी जलधारा है। फिर उसके बाद देखेंगे ठंडी जलधारा में मिस्ट्रल हो जाए, ठंडी हम जो है चक्रवात में मिस्ट्रल हो जाएगा, पुनास हो जाएगा। और ये सीमुक जो है गर्म है, सीमुन गर्म है यानी कि ठंडा ये नहीं है, इसलिए ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरित कृषि है? तो कृषि के विभिन्न प्रकारों में देखेंगे तो ये झूम की कृषि जो है भारत में। फिर देखेंगे मिल्पा, तो मिल्पा जो है कहाँ पर? मैक्सिको में मिल्पा होता है। और देखेंगे रे, तो रे होता है कहाँ पर? लाओस में रे होता है। और उसके बाद देखेंगे टेबी मेडागास्कर में होता है। तो मिल्पा यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिको में, झूम भारत में। ये सब कृषि के ही प्रकार है, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि ए बी सी सही है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नामदफा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, डाम्फा हो जाएगा मिजोरम में, नौकरेक मेघालय में, और हो जाएगा काबुल लामजाओ मणिपुर में। पोंग बांध ये ब्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे? तो कृष्णा नदी के किनारे। अगले प्रश्नों को देखें। अगर श्रीरंगपट्टनम तो वो हो जाएगा कावेरी नदी के किनारे। कर्नाटक की सुदूर पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किसके खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्न में से कौन भारत में जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो भारत में जूट उत्पादक क्षेत्र देखेंगे बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया। तो इसलिए यानी सी आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक, यानी ये सभी सुमेलित हैं। बिहार सरकार की पहल है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना। तो इसका उद्देश्य जो है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान भत्ता दिया जाता है प्रति मंथ 1000 रुपया। कितने वर्ष तक? तो 2 वर्ष तक ये दिया जाता है। आंसर ए हो जाएगा सही। सोन नदी बिहार में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो ये जो है रोहतास के पास जो है बिहार में प्रवेश करती है, और पटना में जो है गंडक में, पटना में जो है गंगा में मिल जाती है, पटना के समीप। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तंबाकू की खेती के लिए जाना जाता है? तो तंबाकू की खेती के लिए समस्तीपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर जाना जाता है। तो आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया संजीवन ऐप किससे संबंधित है? तो संजीवन ऐप जो है कोविड-19 की गतिविधियों को बताने के लिए किया गया था, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित हैं। वर्ष 2021 से 25 की अवधि के लिए बिहार में अनुमानित कुल प्रजनन दर, तो 21 से 25 के लिए अनुमानित कुल प्रजनन दर जो है 2.9% है, 2.9 है बिहार के लिए। फिर अगर उसके बाद देखेंगे भारत के लिए, तो भारत के लिए 1.9 है। और फिर देखेंगे
2025 से 2030 के लिए तो ये हो जाएगा बिहार के लिए 2.6 हो जाएगा और भारत के लिए 1.8% हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार के किन जिलों में रूफ टॉप गार्डनिंग योजना लागू की जा रही है? तो बिहार के देखेंगे पटना हो गया, गया हो गया, फिर उसके बाद भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया और बिहार शरीफ हो गया। इनमें जो है रूफ टॉप गार्डनिंग योजना शुरू की गई। तो ऑप्शन में भागलपुर और गया है, तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न देखें, बिहार में शराबबंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष जो है प्रतिबंध दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रतिबंध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये सीतामढ़ी में की गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को स्थान प्राप्त हुआ था पहला। अगला सवाल है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो है 1090 हो गया है प्रति 1000 पुरुष पर। अगला सवाल देखें, किसको बढ़ावा देने के लिए बिहार को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चीवर जो है क्या है? तो चीवर बौद्ध भिक्षु का शरीर का परिधान है, यानी कि वस्त्र है। देव सूर्य मंदिर स्थित है औरंगाबाद में। आंसर बी हो जाएगा। 94 ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो है यह कोड़ा को मिला था और 93 में नोमैडलैंड को, और 94 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एक्टर यानी कि अभिनेता मिला था बिल स्मिथ और अभिनेत्री जेसिका चेस्टन। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीब है? तो ये 51.91% गरीब है। और न्यूनतम देखेंगे तो 0.71% जो है किसका है? केरल राज्य का है। अगला सवाल है, पश्चिमी चंपारण में प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादन के तहत कसेरा टोला को नामित किया गया। तो कसेरा टोला को जो नामित किया गया है ये कांस्य बर्तन क्लस्टर निर्माण हेतु। आंसर जो है बी हो जाएगा सही। अगला सवाल देखें, ओ स्मार्ट योजना का उद्देश्य क्या है? तो ओ स्मार्ट योजना का उद्देश्य है पूर्व चेतावनी प्रणाली को बढ़ावा देना। 2021 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है NGO प्रथम को। भारतीय सेना ने लद्दाख में कितनी लंबाई का तिरंगा फहराया? तो ये जो है 76 फीट का जो है तिरंगा फहराया था, क्योंकि आज़ादी का उस समय 75वीं वर्षगांठ था 2021 में, तो 76 फीट का फहराया था। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का स्थान। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत 18वें स्थान पर हैं। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा तंजावुर तमिलनाडु में किया गया है। अगला सवाल है, ट्राइफेड ने किस मंत्रालय के सहयोग से ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया? तो ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है विदेश मंत्रालय के सहयोग से। 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये ब्रुनोई की अध्यक्षता में जो है आयोजित किया गया था। नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी है। तो नेवाडो डेल ज्वालामुखी जो कि हाल ही में चर्चों में रहा था, तो ये सक्रिय हो गया था, ये कोलंबिया की है। अगला सवाल है, बोईता वंदना महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है ओडिशा राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये रोम इटली में आयोजित किया गया था, जो कि तेलंगाना को भी इसमें जो है बुलावा गया था जो है। अगला सवाल देखिए, सबसे पहले किस राज्य की विधानसभा को पेपरलेस होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ई विधान बनने वाले जो है पहला नागालैंड विधानसभा बन गया है।
कलारीपयट्टू। तो कलारीपयट्टू जो है ये केरल का मार्शल आर्ट है जो कि कोविड-19 के समय में चर्चा में रहा था। अगला सवाल है, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये जो है श्रीलंका की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपस्थित हुआ। पेट्रा फियाला को किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हाल ही में हुए स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाले हैं पीवी सिंधु। अगला सवाल है, हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन। मंगल के लिए भारत का दूसरा मंगल मिशन जो है कब लॉन्च होगा? तो मंगलयान 2 मंगल मिशन के लिए जो है दूसरा है और इसे लॉन्च किया जाएगा कब? तो इसे लॉन्च किया जाएगा 2024 में। 2024 में मंगल मिशन 2 है और फिर शुक्रयान को भी लॉन्च किया जाएगा और गगनयान प्लस चंद्रयान 3 को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार अमृत काल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्राथमिकता का जो है उल्लेख किया गया? तो निर्मला सीतारमण ने जो है 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया। इसमें अमृत काल का लक्ष्य निर्धारित किया, यानी कि अगले 25 वर्ष में जो है आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इसके लिए जो है पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, निवेश का वित्त पोषण और उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उभरते क्षेत्रों में निवेश के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाई, ये भी इसके अंतर्गत था। आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी सुमेलित हैं। 2022 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का आयोजन दुबई में हुआ था, जिसमें कि भारत ने 14 पदक जीता था। IIT रुड़की द्वारा किस संस्थान के साथ मिलकर रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत और IIT रुड़की द्वारा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के द्वारा किया गया था। अगले सवाल को देखें, सैन्य अभ्यास है दोस्ती भारत और किस देश के बीच? तो दोस्ती जो है भारत, मालदीव और श्रीलंका के साथ होता है। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत। तो आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। अगला सवाल है, पुस्तक है नेहरू द डिबेट्स डेट डिफाइंड इंडिया। नेहरू द डिबेट्स डेट डिफाइंड इंडिया, तो ये लिखा गया था किसके द्वारा? त्रिपुर दमन सिंह के द्वारा लिखा गया था और इसके साथ में जो है आदिल हुसैन भी थे लिखने वाले। त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर जो बन गए हैं, तो 71वें ग्रैंड मास्टर हैं संकल्प गुप्ता और भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं वी प्रणव 75वें ग्रैंड मास्टर अगस्त 2022 में बने। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसके लिए दिया गया? तो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज हेतु दिया गया था। जूलिया और पटाओटियन को दिया गया था। होंगसोंग 17 क्या है? तो होंगसोंग 17 जो है यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। उत्तरी कोरिया का जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला सवाल देखें, पश्चिम बंगाल से जो है GI टैग प्राप्त मिठाई है मिहिदाना, तो इसकी पहली खेप निर्यात की गई है बहरीन को। अगला सवाल है, 2 संकेंद्रित वृत्तों का व्यास 10 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ से जो है ये व्यास है, इसमें 2 से भाग देंगे, फिर इसमें 2 से भाग देंगे, तो एक आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा 8। एक 5 है, एक 8 है। अब यहाँ से 8 64, क्योंकि πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो 64 माइनस घटाएंगे कितना 25, तो ये हो जाएगा 39 पाई। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, x के मान पर क्या आएगा? 5 से जो है 1 बढ़ा तो 6 हुआ,
1 2 में 2 बढ़ा तो 8 हुआ, 2 दूने 4 बढ़ा तो यहाँ पर जो है 12 हो जाएगा, फिर 4 दूने 8 बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, फिर 16 बढ़ेगा 8 दूने तो 36 हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि एक आयत की लंबाई में 10% की कमी हो जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसके क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो। तो 10% कम किया तो कितना हो गया 90, और हमें 10% वृद्धि करना है, ले जाना है कितना 110 पर। तो वृद्धि कितना हो रहा है 20 का, तो वृद्धि गुने 100/90 यानी जितना से वृद्धि हुआ था, तो ये 90 दे देंगे, ये 0 कट गया तो ये हो जाएगा 200/9, ऑप्शन सी। ए बी सी डी ई और एफ को कितने अलग अलग तरीक़ों से इस तरह व्यवस्थित किया जा सकता है कि डी ई और एफ हमेशा एक साथ रहेंगे। इसका राइट आंसर जो है 144 हो जाएगा। प्रथम 97 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्राकृत संख्याओं का औसत जो अगर रहेगा प्रथम 5 प्रथम 10 तो n+1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 97 + 1 करेंगे 98/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। अगला सवाल है, यहाँ पर जो है 32 × 4 पर जो है x + 2 है और उधर है 2 पर पावर y, यानी y का मान कितना रखना होगा 2 पर। अब यहाँ पर देखिए कितना रखेंगे 2 पर, तो 2 पर जो है 2 दूना 4 दूने 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 पर पावर यहाँ पर 5 रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है 4 है तो 2 पर कितना रखेंगे, तो यहाँ देखिए ये गुणम है तो m × n, तो यानी कि पावर में रहता है तो m + n हो जाता है पावर में, ठीक उसी प्रकार से 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 2 पर पावर कितना देंगे 4, तो 2 देंगे, तो 5 + 2x प्लस जो है, और यहाँ पर जो है 2 गुणम है तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है बराबर में y का मान तो पूछिए रहा है y कितना हो जाएगा। अब देखिए 5 + 4 हो गया 9, तो 9 यानी कि 2x प्लस कितना हो जाएगा 9, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद हैं। अगला सवाल है, a और b क्रमशः x और y से एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद a और b को क्रमशः y और x तक पहुंचने में क्रमशः 5.4 घंटे और 2.4 घंटे लगते हैं। तो b का गति दिया हुआ है 67.2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो a की गति क्या होगी। इसका फॉर्मूला होता है कि s2 यानी कि b की गति हो जाएगा और बटे s1 √अंडर में हो जाता है t1 यानी कि पहले की जो है समय और फिर t2 हो जाएगा नीचे में। अब इन्हीं फॉर्मूला पर रखते हैं, तो यहाँ पर जो है s2 दिया हुआ है 67.2 बटे s1 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा √अंदर में, तो √अंदर में हो जाएगा 5.4 बटे 2.4, तो यहाँ पर 9 6 9 54 9 हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये कट जाएगा 6 9 54 9 बार में, और ये कट जाएगा 6 चौके 24 9/4 यानी कि 67.2 बटे यहाँ पर जो है s1 है, इसका मान देखना है। अब यहाँ पर जो है 9 रूट में है तो इसको निकालेंगे तो कितना 3 निकलेगा बाहर, फिर यहाँ पर जो है √अंदर में है 4 तो इसको बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इतना 67.2 गुना 2 करेंगे और भागे देंगे 3 से, तो 44.8 इसका किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। एक पाइप आमतौर पर एक बाल्टी को भरने में 4 मिनट समय लेता है और बाल्टी में छिद्र होने के कारण इसमें 5 मिनट का समय लगता है, तो छिद्र पूरी बाल्टी को कितने समय में खाली कर देगा। देखिए 4 और ये 5 एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। ये 4 यानी एक मिनट में जो है कितना भरता है 5 भरता है, और ये 1 मिनट में खाली कितना करता है 4, तो यानी कि मेरे पास फिर भी कितना जो है बच रहा है 1 बच रहा है, 4 खाली हो रहा है, 1 जो है भर रहा है 5 भर रहा है, तो 1 देंगे 20 में से 1 भाग देंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 20 मिनट में खाली हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कोई राशि जो है 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की
वार्षिक दर से स्वयं का 3 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक दर से समान दर से जो है कितने वर्षों में यह स्वयं का 9 गुना, 4 वर्षों में 3 गुना, तो ये 8 वर्षों में हो जाएगा 9 गुना, क्योंकि ये हर हमेशा जो है जितना गुना रहेगा उतने गुना होती जाएगा। 4 वर्ष में 3 गुना, फिर अगले 4 वर्ष में 3 गुना का 3 गुना, फिर अगले 4 वर्ष में 3 गुना का 3 गुना यानी 9 गुना का फिर जो है 3 गुना यानी 27 गुना हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। यदि 1n 3n 4 अंकों की संख्या है तो यह 11 से विभाजित है, तो n का मान अगर आप यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 यानी कि 1232 हो जाएगा, बटे 11 से भाग देंगे तो 11 के 11, 1 पर 3 13, 11 के 11 और 2 पर 2 22, 11 दूना 22, तो 112 बार में कट जाएगा। ये था आज का विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।